जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजियाबाद और कानपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का। हिंडन एयरपोर्ट पर सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को उड़ान सेवा का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी वजह ज्यादातर फ्लाइट्स का कैंसिल हो जाना है। एक और दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सालाना 60 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हो रहा है। सांसद अतुल गर्ग ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को एक पत्र के माध्यम से यह जानकारी देते हुए हिंडन एयरपोर्ट से अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू कराने की मांग की है। सांसद अतुल गर्ग हिंडन एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवा शुरू कराने को लेकर प्रयासरत हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को यह जानकारी देते हुए बताया था कि हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी जैसे शहरों से उड़ान सेवा शुरू होने पर न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को लाभ होगा, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ भी कम होगी। गाजियाबाद समेत आसपास के जिलों के लोग आसानी से हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का लाभ ले सकेंगे। गाजियाबाद के लोगों को जनवरी तक 80 सीएनजी बसों की सौगात मिल जाएगी। इससे कौशाम्बी डिपो में विभिन्न शहरों के लिए जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। साथ ही सीएनजी बसों के संचालन से प्रदूषण भी कम होगा। अभी तक यहाँ बड़ी संख्या में CQM द्वारा प्रतिबंधित पुरानी बसों का संचालन किया जा रहा है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर के सभी जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल बसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। गाजियाबाद रीजन में करीब 500 बसों को CNG और ई बसों में बदला जाना है। इसके लिए परिवहन निगम के अधिकारी मुख्यालय को कई बार पत्र लिख चुके हैं। मुख्यालय ने कौशाम्बी डिपो के लिए 80 CNG बसें अलॉट कर दी हैं, जिससे इन बसों को वायु प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। आवास विकास परिषद मंडोला बिहार योजना में लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दे रहा है। नलकूप के बाद अब मंडोला में 83 MLD का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को तकनीकी रूप में अप्रूवल के लिए IIT रुड़की भेजा गया है। प्रोजेक्ट पर मोहर लगाने से पहले इसी महीने IIT रुड़की के प्रोफेसर AA काजमी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम साइट का मुआयना करने गई है। आवास विकास परिषद के मंडोला योजना में करीब 5000 फ्लैट हैं। इनमें 3000 से अधिक फ्लैट खाली हैं। परिषद अपनी इस योजना को बसाने के लिए प्लॉट बेचने के साथ ही अब एक मंजिला मकान बनाकर भी बेचेगा। नई आवासीय कॉलोनी बसाने से पहले ही सीवर व पानी का काम किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में बढ़ने वाली आबादी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने STP निर्माण की योजना भी तैयार की है। गाजियाबाद शहर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के संजीव शर्मा को 96,878 वोट मिले हैं, जबकि सपा के सिंहराज जाटव को 27,174 वोट और बसपा के PN गर्ग को 10,729 वोट प्राप्त हुए हैं। इस तरह भाजपा के संजीव शर्मा बड़ी जीत हासिल करते हुए 69,304 रिकॉर्ड मतों से यह चुनाव जीत गए हैं। उपचुनाव के बाद विधायक चुने गए संजीव शर्मा का बतौर विधायक कार्यकाल लगभग 2 साल का होगा। संजीव शर्मा का कहना है कि 2 साल के अंदर ही वह 5 साल जितना विकास कार्य कर दिखाएंगे। इनमें दुधेश्वर नाथ मंदिर कॉरिडोर बनवाने के साथ ही चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर कार्य कराएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि शहर में जाम की समस्या को दूर कराने का प्रयास भी करेंगे। गाजियाबाद NCR में होने के कारण यहाँ पर साइबर क्राइम दिन पर दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। यहाँ पीड़िता को डिजिटल अरेस्ट करके उसके खाते से पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं और उसको डराया धमकाया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ क्राइम ब्रांच मुंबई में रिपोर्ट दर्ज कर दी जाएगी, आपको मुंबई आना पड़ेगा। यह सब बातें करके उनको बहलाया जाता है और अपनी बातों में लेकर उनसे मनचाहा कार्य कराया जाता है। मामला इंद्रपुरम थाने का है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला से तकरीबन 20 लाख की ठगी साइबर अपराधियों द्वारा की गई। उनको डिजिटल अरेस्ट करके उनके द्वारा 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए गए। इसमें उन्होंने आप बीती में बताया कि उनको लगातार 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। जो पीड़िता है इसके पास एक दिन मॉर्निंग में व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है और ये बताया जाता है कि आपका सिम जो है बंद कर दिया जाएगा अगर आप नहीं कोऑपरेट करती हैं
तो ये डर जाती है और इसके बाद से इसका आधार कार्ड नंबर, इसका पता, सारी डिटेल जो है साइबर फ्रॉडस्टर मोबाइल पे ही ले लेते हैं। इसके बाद इसको बताते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रयोग हुआ है, आपके खाते प्रयोग हुए हैं, प्रेशराइज करके जो है और बैंक से जाके इसने 20 लाख रुपए जो है साइबर फ्रॉडस्टर्स के खाते में ट्रांसफर किया है और फिर ये घर आई है। लगातार इसको फोन नहीं कट करने दिए हैं, लगातार 3 दिन तक जो है इसको डिजिटली जो है अरेस्ट रखा गया और केवल अपने पर्पस वो बैंक भेजते थे साइबर फ्रॉडस्टर। गाजियाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों हुए सीसामऊ सीट पर उपचुनाव में सपा के नसीम सोलंकी ने पहले ही प्रयास में वोटों के प्रतिशत में मामले में अपने पति इरफान सोलंकी को भी पीछे छोड़ दिया। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को 59,666 वोट मिले और 8,629 वोटों से चुनाव जीत गयी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 61,037 वोट ही हासिल कर पाए। गौरतलब है कि सीसामऊ सीट सपा लगातार 4 बार जीत चुकी है और इस बार सबसे ज्यादा 52.36% वोट सपा की झोली में आए। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से जीते इरफान सोलंकी MP MLA कोर्ट से आगजनी सहित अन्य मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद जेल में सजा काट रहे। उन्होंने सबसे ज्यादा 50.68% वोट हासिल किए थे। जनपद कानपुर नगर से कानपुर ब्लॉगर्स का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों प्रसारित लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 116वीं कड़ी में किया। मन की बात में कानपुर ब्लॉगर्स के कार्यों का जिक्र सुनकर कानपुर ब्लॉगर्स की संस्थापिका संजीवनी अति उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रोत्साहित होकर कानपुर ब्लॉगर्स की संस्थापिका संजीवनी शर्मा की समाज को प्लास्टिक मुक्त बनाने, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की मुहिम की प्रधानमंत्री ने सराहना की थी। कानपुर ब्लॉगर्स की संस्थापिका संजीवनी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कानपुर ब्लॉगर्स का जिक्र करना उनके लिए सपना पूरा होने जैसा था। संजीवनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट देखकर ही उन्होंने कानपुर ब्लॉगर्स ग्रुप शुरू किया था। संजीवनी ने कहा कि वह कानपुर को उत्तर प्रदेश का इंदौर बनाना चाहती हैं। गौरतलब है कि कानपुर में कई वर्षों से घाटों की सफाई कर रहे ब्लॉगर्स एक समूह बनाकर सुबह की सैर के दौरान गंगा घाट के किनारे से प्लास्टिक सहित अन्य कचरा कूड़ा उठाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करके स्वच्छता में योगदान कर समूह पिछले 183 सप्ताह से पूरी लगन से प्लॉगिंग यानी सुबह की सैर के साथ कूड़ा उठा रहा है। समूह ने 6 मार्च 2021 को अपना सफाई अभियान शुरू किया था। इस अभियान में आम जनता को शामिल करने के लिए 850 सदस्यों वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के साथ ही सोशल मीडिया मंचों का उपयोग किया गया। इसके जरिए सदस्यों को अगले सफाई अभियान के स्थान और समय के बारे में संदेश मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ग्रुप को अपने मन की बात कार्यक्रम में मेंशन किया है। ये एक सपना पूरा होने जैसा था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट को देख करके ही हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया था। प्लॉगिंग वर्ड क्या होता है ये भी मुझे उनके ट्वीट के थ्रू ही पता लगा था। प्रधानमंत्री इस देश का जब वो झुक करके कचरा उठा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, यही इंस्पिरेशन लेकर के हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया था। कानपुर ब्लॉगर्स के साथ हमारा सपना है कि हम कानपुर को उत्तर प्रदेश का इंदौर बनाएं। जनपद कानपुर नगर के ब्रिजेंद्र स्वरूप पार्क में विकास आयुक्त हथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2024 गांधी बुनकर मेला का उद्घाटन प्रदेश सरकार के खादी एवं उद्योग, रेशम उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। एक्सपो में हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल सहित उत्तर प्रदेश के झांसी, मऊ, इटावा, कानपुर, अलीगढ़ एवं वाराणसी जनपदों के कुल 80 स्टॉल के माध्यम से विभिन्नता युक्त आकर्षक हथकरघा कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के उत्कृष्ट उत्पाद स्टॉलों में बिक्री के लिए लगाए गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने एक्सपो परिसर में विभिन्न प्रांतों के स्टॉलों का भ्रमण कर उनके उत्कृष्ट उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि बहुत ही अच्छे उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन सरकार द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर देश भर के बुनकरों द्वारा बनाए गए उत्पादों से लाखों परिवार इस रोजगार से चलते हैं। हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सहयोग द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 हेक्टेयर भूमि पर टेक्सटाइल पार्क निर्माण सरकार करवाने जा रही है। कानपुर नगर स्थित ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री जल्द ही तेजस विमानों के पायलटों के लिए सीट इजेक्शन पैराशूट बनाएगा। ये पैराशूट बनने के बाद भारत की अमेरिका सहित अन्य यूरोपीय देश पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक भारतीय सेना लड़ाकू विमानों के लिए वहां से सीट इजेक्शन पायलट पैराशूट खरीदती थी। रक्षा प्रतिष्ठान आत्मनिर्भर भारत की मुहिम आगे बढ़ाने में लगे हैं। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।